हेलो 10th क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको रुक जाना नहीं परीक्षा जो 10th क्लास की अभी चल रही है उसमें सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन कवर करवा रही हूँ। 20 जून को सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, तो अपने अपने आंसर चेक करें इसमें कि आपके क्या कितने सही हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ पेपर अलग आया है। पहला प्रश्न था आपका, सही विकल्प चुन करके लिखिए। भारत की जलवायु है, इसका करेक्ट आंसर था मानसूनी। दूसरा प्रश्न, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैं जो भी आंसर बता रही हूँ वो आंसर मैंने चेक कर लिए हैं, करेक्ट हैं। कृपया ऐसे लोगों के वीडियो पर ना जाएं जो कुछ भी करेक्ट बता रहे हैं। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्रोद्योग। भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया संविधान द्वारा। आंसर आएगा, न्यायालय द्वारा नहीं है। शक्तियों का बंटवारा भारत में संविधान द्वारा होता है। कुछ लोग इसको न्यायालय द्वारा बता रहे हैं, वो गलत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो यदि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए ये चीज अलग है तो आंसर यही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की, यहाँ पे आएगा, जीवन रेखा कहा गया है। नेपोलियन का उदय, इसमें दोनों आंसर आ रहे हैं, 1796 और 1799। दोनों में से आपने कुछ भी लिखा है उसको करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि 1796 और 1799 दोनों का ही जिक्र उसमें आया हुआ है। 1799 वह सम्राट बना था और 1796 में उसका उदय हुआ है। औद्योगिक क्रांति देश में प्रारंभ हुई, ये बच्चे ने काफी कुछ गलत कर रखा है। तो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में या इंग्लैंड, आपने जो भी शब्द लिखा होगा दोनों शब्द करेक्ट हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन। प्रजातंत्र को बहुतों का शासन, ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। बहुतों का शासन, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो अब्राहम लिंकन ने कहा है बहुतों का, यानी बहुमत का शासन जिसको कहते हैं। भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसमें अलग अलग चीज बताई जा रही है, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में पेज नंबर 35 पर दिया हुआ है। भारत में अनुपात में शब्द यहाँ पे नहीं दिया आपको, तो बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हुई। श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े या छोटे, तो आपको बड़ा ही लिखना था। और एक जगह इसका परसेंट भी दिया हुआ है आपका। अगर हम परसेंट वाली बात करें तो ये परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपकी सारणी दी हुई है। द्वितीय क्षेत्र में 74% और तृतीय क्षेत्र में 88%। तो परसेंट अगर कहा जाए तो यहाँ पे हमें द्वितीय या तृतीय क्षेत्र बताया जाएगा, तो ही हम बता पाएंगे कि भाई किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा खाली स्थान में, वो बड़ी संख्या ही शब्द आएगा। बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अगला है, गरीब परिवारों को ऋण की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, तो यहाँ पे गरीब शब्द ही आएगा। जोड़ियां दी हुई हैं आगे आपकी, लेकिन जोड़ियों में दो शब्द ऐसे आए हुए हैं जो थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। पहला शब्द है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध सीधा सा दुग्ध उत्पादन से है। सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम रेलवे है, बंगाल विभाजन और विश्व बैंक। बाद में बताती मैं। शिक्षा का संबंध समवर्ती सूची से है, और प्रजातंत्र हम कहते हैं जनता का शासन। अब ये दोनों जो हैं ये सन समझ से परे हैं, क्योंकि
बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में किया गया था, 1920 में रद्द कर दिया गया था। तो ये ना तो बंगाल विभाजन में ये सन सही बैठता है और ना ये सन सही बैठता है। हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना भारत में 1944 में की गई थी, तो उसके लिए भी ये सही नहीं बैठता है। तो मेरे अनुसार इन दोनों के आपको ये अगर गड़बड़ हैं तो मार्क्स मिलने चाहिए, और अभी अगर आपको मिलाना है तो आप इसी तरीके से मिला पाएंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और यदि आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यानी विश्व बैंक का और बंगाल विभाजन का 1920 या 1941 से कोई और कनेक्शन हो तो वो मुझे नहीं मालूम है, तो वो आपको अगर मालूम है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सत्य असत्य। रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है, 16 नहीं 17 जोन है, तो ये सेंटेंस आपका गलत होना था। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, ये सेंटेंस गलत है। करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया, ये भी गलत है। श्रीलंका में जैन धर्म का प्रभुत्व है, ये भी गलत है। बहुमत प्राप्त करने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं, ये सेंटेंस भी गलत है। प्रजातंत्र के लिए जनता के पास शक्ति होना आवश्यक है, ये आपका करेक्ट है। आगे प्रश्न है आपके, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? बहुदलीय प्रणाली। बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जनता उनमें से चुनती है नेता अपने, जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की सत्ता होती है। तो ये बहुदलीय प्रणाली है, यानी बहुत सारी पार्टियां, तभी तो जनता चुनाव करेगी किस पार्टी को वोट देना है, किसको चुनना है। किसी देश का आर्थिक विकास आमतौर पर किससे निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि आप 3 लिखे आए हैं तो नंबर मिलेंगे। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक या सेवा क्षेत्र। नाम लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन 3 लिखा है तो मेरे ख्याल से नंबर मिल जाएंगे। पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना, व्यापार अवरोध समाप्त हो जाना कहलाता है, मुक्त व्यापार कहलाता है, क्योंकि अवरोध समाप्त हो जाता है इसलिए मुक्त व्यापार। आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जिन बच्चों को आगे की तैयारी करनी है उनको इससे मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन हैं लिख करके आए होंगे। आपके जो भी मित्र वगैरह हों उनको वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है यूट्यूब पे दूसरे जो चैनल पे डाला जा रहा था, कुछ उसमें गलत बताया जा रहा था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को अपना आंसर जब सही पता चलेगा कि हम कितने नंबर का करके आए हैं, हमें आगे की तो तैयारी नहीं करनी है, हम पास होंगे कि नहीं होंगे ये देखना जरूरी है बच्चों के लिए। इसलिए आपके जो भी मित्र वगैरह हों, यदि उनने पेपर दिया हो, रुक जाना नहीं से एग्जाम दे रहे हों, तो कृपया करके उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे वो अपने आंसर करेक्ट कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।